सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, भारत में तेजी के साथ 5G नेटवर्क की टेस्टिंग चल रही है, जिसको लेकर लोगों में तरह तरह की बातें फैल रही हैं, तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। कोई कहता है कि 5G टेस्टिंग की वजह से लोगों में बीमारी फैल रही है, तो कोई कहता है कि इस जहरीले रेडिएशन की वजह से इंसान मर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी सच्चाई बताने वाले हैं कि क्या 5G रेडिएशन की वजह से यह बीमारी फैल रही है या फिर यह सिर्फ एक अफवाह है, और साथ में हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि इसके बारे में WHO का क्या कहना है। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखना और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, ताकि और भी लोगों तक यह जानकारी पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में यह बीमारी भारत में बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। घर घर में लोग बीमार पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन खत्म हो गई है। यानी कि इस बीमारी की वजह से भारत के हालात बहुत बुरे हो गए हैं। वहीं पर कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह दावा कर रहे हैं कि यह बीमारी 5G नेटवर्क की टेस्टिंग की वजह से फैल रही है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि 5G नेट 5वीं जनरेशन की एक खास तकनीक है जो फास्ट मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क पर काम करती है। यानी कि अगर आपको 4G से भी अच्छा नेट चाहिए तो फिर आप 5G इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आधुनिक सेवाओं से लैस होगी और इसमें नेट इस तरह से चलेगा जैसे हम मोबाइल को बगैर नेट के चलाते हैं। मगर याद रखें, यह इंसानी सेहत के लिए भी बहुत खतरनाक और हानिकारक है। इसी वजह से लोग सोशल मीडिया पर इसको लेकर तरह तरह के दावे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस 5G नेटवर्क की टेस्टिंग की वजह से ही लोग बीमार हो रहे हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, हाथ और पैरों में दर्द हो रहा है। यानी कि सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेज हाल ही में खूब वायरल हो रहे हैं कि 5G टावरों की टेस्टिंग से निकलने वाला रेडिएशन हवा को जहरीला बना रहा है, इसलिए लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। वायरल मैसेज में सरकार से टेस्टिंग पर तुरंत रोक लगाने की भी मांग की जा रही है। और साथ में इस वायरल पोस्ट में यह भी कहा गया है कि रेडिएशन की वजह से घर में हर जगह पर करंट लगता रहता है और गला सामान्य से ज़्यादा सूख रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि यदि इन 5G टावरों की टेस्टिंग पर रोक लगा दी जाए तो सब ठीक हो जाएगा। इनको शेयर करने वाले कुछ लोगों ने अपने साथ ऐसा होने का दावा भी किया है। क्योंकि दोस्तों, हम आपको बता दें कि हाल ही में भारत में बड़े पैमाने पर 5G नेटवर्क की टेस्टिंग चल रही है, जिसकी वजह से इन टावर से बड़े पैमाने पर रेडिएशन निकल रहे हैं जो इंसानों में तरह तरह के रोग पैदा कर रहे हैं। किसी को सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो किसी के बदन में दर्द हो रहा है। इससे पहले भी आपने देखा और सुना होगा कि जब 4G नेटवर्क की टेस्टिंग हुई थी तो किस तरह से पशु पक्षी मारे गए थी। जगह जगह पर चिड़िया और कबूतर मरे हुए पड़े थे। उस वक्त इस रेडिएशन ने पशु पक्षियों पर अपना असर दिखाया था, मगर इस बार इसका इंसानों पर असर हो रहा है। मगर हम आपको बता दें कि इस वायरल खबर को WHO ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। WHO की रिपोर्ट में ऐसे सभी दावों को फर्जी बताया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 5G मोबाइल नेटवर्क से यह बीमारी नहीं फैल रही है। मगर दोस्तों, आप खुद समझदार हैं कि जब 4G नेटवर्क इतना खतरनाक था तो फिर 5G नेटवर्क से निकलने वाली तरंगें इंसानी सेहत के लिए कितनी हानिकारक होंगी। इसलिए जब हमारा सबका काम 4G नेटवर्क से चल रहा है तो फिर हमें 5G नेटवर्क की क्या ज़रूरत आ पड़ी। इसलिए सरकार को फिलहाल यह टेस्टिंग रोक देनी चाहिए, क्योंकि हाल ही में लोग जिस तरह से बीमार हो रहे हैं उनको देखते हुए हमें भी यही लगता है कि इसकी वजह कहीं ना कहीं ये 5G नेटवर्क की टेस्टिंग भी जिम्मेदार है। क्योंकि हाल ही में ऐसे लोगों की समस्याएं भी सामने आ रही हैं जो हट्टे कट्टे होने के बावजूद अचानक से बीमार हो रहे हैं और कुछ दिनों के बाद में उनकी मौत हो रही है। इन सब बातों को देखते हुए भारत में इन 5G नेटवर्क की टेस्टिंग को इस बीमारी की दूसरी लहर का जिम्मेदार बताया गया है। इसलिए इस पर रोक लगाने की लगातार मांग की जा रही है। इस वजह से दोस्तों, हमारे हिसाब से भी यह 5G टेस्टिंग इंसानी सेहत के लिए बहुत खतरनाक और हानिकारक है और यह बहुत सारे रोग पैदा करने की जिम्मेदार है। ऐसा डिजिटल का ज़माना हम नहीं चाहते जिससे लोग मरे। इसलिए अगर इस 5G नेटवर्क की टेस्टिंग को नहीं रोका गया तो कहीं ना कहीं इंसान इस कोरोना से तो कम और इन दूसरे रोगों की वजह से ज़्यादा मर जाएंगे। मगर WHO इस खबर को पूरी तरह से झूठ बता रहा है। आपको क्या लगता है इस खबर के बारे में? क्या इंसानों को बीमार करने में 5G टेस्टिंग जिम्मेदार है या नहीं? आप इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।